मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। 7-8 कार्ड थे। अब 7-8 कार्ड के लिए 7-8 बैंक जाना पॉसिबल नहीं था कि जाओ और रोज़ एक एक साइन करवा के लाओ। ऐसे ही ख़राब चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो एक्चुअली अभी क्या है ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा दिन जो है ख़राब ही चल रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, कुछ काम आ गई है। अभी हाईवे पे हूँ, इधर से जाऊँगा। तो वो भी यूँ है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरा जो मोबाइल था और जो डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के सारे वो चोरी हो गए घर से, और उसी के कारण मुझे अभी वापस से घर जाने पड़ रहे हैं। और प्लस ये वाला जो है, इसका हैंडल लॉक जो दिख रहा है आपको, ये भी पता नहीं कैसा ढीला हो गया था। अभी 6 महीने ही नहीं हुए हैं ठीक से गाड़ी के। ये हो गया, ये हमने बनवाया था लोबिया से, ये भी ठीक से फिट नहीं हो रहा है। मतलब अभी ऐसे ही ख़राब चल रहे हैं, जितने में हो रहे हैं वो ख़राब ही ख़राब चल रहे हैं मेरे। तो अभी मैं घर जा रहा था तो सोचा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि इन केस अगर आपकी भी मोबाइल खो जाती है इन केस, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे तो मोबाइल और पर्स दोनों गए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें थे और उसके लिए मुझे थाने में रिपोर्ट करनी हुई। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़े। 2 दिन मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी परेशानी झेलनी पड़ी थी भाई। इतने सालों में 30-32 सालों में पहली बार मैं थाना गया, पहले कभी गया नहीं। तो अभी मैं आपको उसके बारे में चीज़ कर लेता हूँ कि अगर आपकी मोबाइल खो जाती है, फिर चोरी हो जाती है या खो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो आपकी जो मोबाइल है उसका डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, बिल या फिर उसका डब्बा आपको पास रखना है। और प्लस आपको 2 लेटर लिखने हैं थाने के नाम पे, आपके जो उसके आसपास जिस थाने जिस एरिया में पड़ा हुआ है। एक में आपको लिखना है लॉस ऑफ मोबाइल और एक में थेफ्ट ऑफ मोबाइल। क्यों मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको परेशानी झेलना ना पड़े वहाँ थाने जाके। क्योंकि थाने में अगर आप जाएंगे तो थेफ्ट का मतलब चोरी का बहुत कम ही रिपोर्ट वाला लिखता है। आप जाओगे तो आपको वहाँ बोलेगा या तो आप मिसिंग लिखिए या फिर लॉस का लिखिए, थेफ्ट का नहीं लिखते हैं। थेफ्ट का लिखें अगर आपकी ज़्यादा जान पहचान है या फिर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे तो इन केस आपसे वो ले सकता है, तब वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे मोबाइल के। तो इसलिए मैं पहले कह देता हूँ कि 2 लेटर लिखी जाए ताकि आपको वहाँ पर परेशानी ना झेलना पड़े। इन केस अगर आपको लेटर लिखना पड़े तो वो टाइम आपकी बच जाएगी। और आपके पास मोबाइल का पेपर होना चाहिए, जो आप मोबाइल जहाँ से खरीदे हैं, तभी आपकी रिपोर्ट ली जाएगी। अदरवाइज़ आपको फिर इधर उधर दौड़ाया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपको एप्लीकेशन लिखने हैं, 2 एप्लीकेशन, जिसमें थेफ्ट और लॉस 2 अलग होंगे, ताकि ज़रूरत के अनुसार आप जो है वो दे सकते हैं। तो भाई साहब क्या कर रहे, बैक कर रहा है, तभी मैं निकल लेता हूँ। और एक आपको मोबाइल के डॉक्यूमेंट हमेशा आपको जेरॉक्स रख लेने चाहिए या फिर डब्बे रख लेने। ऐसे डब्बे तो बहुत कम ही लोगों के पास रहता है आजकल। इतने लोग शॉपिंग करते कि डब्बे ज़्यादा हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, बट या किसी और कारण से हो जाते हैं। लेकिन आप उसका बिल को संभाल के रखिए, इसको काम देगी आपकी। तो ये 2 चीज़ हो गई आपकी अगर मोबाइल बैंक होती है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी के पेपर खो गई है, मान लीजिए पर्स चोरी हो ही जाते हैं, पर्स में रखें हैं उसमें या किसी कारण से, तो उस वक्त आपको क्या करने चाहिए। क्योंकि उस वक्त अगर आप चोरी हो गए, आप उसकी अगर रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे थाने में तो वो डायरेक्ट लेगा नहीं। उससे पहले आपको क्या करने चाहिए। तो अगर आपकी पेपर खो गई या चोरी हो गई तो सबसे पहले आप कोर्ट में जाइए और वहाँ जाके एफिडेविट करवा लीजिए कि आपका जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक ही है और आपने वो खो दिया है, और आपके उस ड्राइविंग लाइसेंस में कोई चार्जेस नहीं है, किसी पुलिस ने उस पर फाइन नहीं किया है। इसका आपको एफिडेविट करवा लेना पड़ेगा, वरना आपका थाने में रिपोर्ट नहीं लेगी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपकी DL या RC बुक खो गई तो सबसे पहले आपको एफिडेविट करवा लेने हैं कोर्ट में जाके और वो ले आने। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जैसे मोबाइल खोने का लिखा था वैसे एक एप्लीकेशन लिखना है। और
ये 2 चीज़ें लेके आपको थाने में जाकर रिपोर्ट करनी है। और साथ में आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके जेरोक्स कर लिया कीजिए, क्योंकि आप जो एफिडेविट अभी लाएंगे जो मैंने बताया उसका भी आप जेरोक्स कर लीजिएगा। वहाँ पे थाने में जेरोक्स लिया जाता है, ओरिजिनल आपके पास ही रह जाएगी। तो हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट होती है आपकी ओरिजिनल, उनकी जेरोक्स आप रख लिया कीजिए, ये बाद में काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। अभी तो डिजिटल हो गया है तो डिजिटल में सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, फिर भी आप एक कॉपी जेरोक्स रखा कीजिए, क्योंकि डिजिटल में जो लॉकर में रहते हैं, डिजी लॉकर या समथिंग ऐसे टाइप के एक लॉकर में, उसकी थोड़ी फॉर्मेट अलग तरह से होती है। तो आप एक कॉपी रख लेंगे जेरोक्स तो बेटर होगी, ताकि बाद में आपको डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। जैसे मेरा अभी DL के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरत है तो मुझे जेरोक्स देना पड़ा है, तो मेरे पास फॉर्चुनेटली बहुत सारे जेरोक्स थे, मैंने करके रखे हुए थे, तो अभी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। और तीसरी बात, अगर आपके उस पर्स में जो या जो भी डॉक्यूमेंट या घटघट से आपकी कार्ड, अगर ATM बैंक के ATM कार्ड खो जाते हैं तो ऐसा तो जनरली फ़ोन से ब्लॉक हो जाता है बैंक का, वो अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ से इशू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थाने में रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं खो गया तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो भाई उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी झेलनी होगी। क्योंकि अगर आप ATM कार्ड खोने का रिपोर्ट लिखवाएंगे ना, थाने जाएंगे तो थाने वाले सबसे पहले आपको, अरे भैया कहाँ घुमा रहे गाड़ी, तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे खोने का FIR, जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे रिपोर्ट के लिए थाने को, उसमें जब आप ATM कार्ड का मेंशन करेंगे कि मेरे इतने सारे कार्ड खोए हैं, तो आपको वो जिस बैंक का है ना, उन सारे बैंक से जाके अटेस्टेड करवा के लाना पड़ेगा कि इसका बैंक अकाउंट यहाँ पे है, जो कि बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। और ये मैं रेकमेंड नहीं करता यार, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस को। मतलब अगर मान ले मेरे तो 7-8 कार्ड थे, अब 7-8 कार्ड के लिए 7-8 बैंक जाना पॉसिबल नहीं था कि जाओ और रोज़ एक साइन करवा के लाओ, फिर थाने में रिपोर्ट लगाओ। तो ये चीज़, अगर आप कार्ड खोने के लिए रिपोर्ट लिखवा रहे हैं तो ये चीज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके थाने में रिपोर्ट नहीं लेगी, आपको घुमाया जाएगा, जाइए ये करके लाइए वो करके लाइए, इस तरह से। तो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि बैंक वालों ने फैसिलिटी दे रखी है, कॉल कीजिए कस्टमर केयर को, ब्लॉक व्लॉक करके नया कार्ड रिसीव करवा लीजिए, ये अच्छी फैसिलिटी है, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने हैं। अगर आपकी मोबाइल खो जाती है, पर्स खो जा, DL खो जा रही है, तो ये चीज़ों का कर लेनी पड़ेगी पेपर वर्क, तभी जाके आप थाना जाइएगा और रिपोर्ट लिखाइएगा, वरना आपको थाने में बार बार घुमाया जाएगा। तो ये चीज़ें कर लेंगे तो आपको उस चीज़ों से बच जाएंगे। तो ये मेरी एक्सपीरियंस रही है थाने के साथ 30-32 सालों बाद। तो अभी फिर मैं जा रहा हूँ वापस घर, मेरे कुछ काम है, वो तो पेपर वर्क है ही। और क्या है ना, अभी मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कार्ड के मामले में। अगर कहा जाए तो आपके पास ID प्रूफ दिखाई तो कुछ है नहीं मेरे पास, एक्सेप्ट एक कंपनी का कार्ड है, आई कार्ड है। मैं तो अभी भी बिना पेपर पे ही जा रहा हूँ। डिजिटल पेपर है कुछ, आराम से हो जाएगी काम उससे। अब जाके मुझे नए सिम भी लेने हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। इस रूट में तो और कुछ देखने लायक मिलेगी नहीं, तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको पसंद आई वीडियो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।